हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे, अभी तक हमने खिलजी वंश तक पढ़ लिया था। खिलजी वंश के ये है भारत के इतिहास की क्लास नंबर 4। इसमें क्या है, इसमें पढ़ेंगे हम तुगलक वंश। तुगलक वंश पढ़ाने से पहले बेटा मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, जो खिलजी वंश का अंतिम राजा था, खिलजी वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो अंतिम राजा था ना बेटा, वो इतना गंदा राजा था, वो इतना गंदा था कि वो राज दरबार में भी नंगा भागा करता था बेटा। अश्लील आदमी था, बहुत गंदा अश्लील आदमी। तो क्या हुआ, उसके दरबार में एक बंदा रहता था, उसका नाम था, उसका वजीर था, उसका नाम था बेटा खुसरा खां। क्या नाम था? खुसरा खां। बेटा खुसरा खां क्या था? ये एक हिंदू था। ये धर्म परिवर्तन करके बेटा मुसलमान बना था। धर्म परिवर्तन करके ये क्या बना था? एक मुसलमान बना था। खुसरा खां बेटा इसकी इन हरकतों से बड़ा परेशान था। उसने क्या करा, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की बेटा कर दी हत्या। और जैसे ही हत्या कर दी, अब भैया ये खुसरा खां कौन थे? हिंदू थे। इन्होंने एक मुसलमान की हत्या कर दी, तो बेटा उसी में गाजी मलिक नाम का एक और सरदार था बेटा। उसने क्या किया, खुसरा खां की मृत्यु कर दी। खुसरा खां ने किसकी मृत्यु करी? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की मृत्यु कर दी, खिलजी की मृत्यु कर दी। फिर खुसरो की मृत्यु किसने कर दी बेटा? खुसरो की मृत्यु कर दी आपके गाजी मलिक ने। गाजी मलिक ने जब खुसरो की मृत्यु कर दी तो बेटा गाजी ने दिल्ली सल्तनत का राजा बना, और गाजी ने राजा बनते ही तुगलक वंश की नींव डाली। बेटा किस वंश की नींव डाली? तुगलक वंश की नींव डाली। अगर बेटा इतिहास में मैं देखता हूं कि तुगलक वंश ने सबसे ज्यादा राज किया 1320 से 1414 ईस्वी तक भैया तुगलक वंश ने राज किया। तुगलक वंश की नींव किसने डाली बेटा? अगर नींव की बात करता हूं तो गाजी मलिक ने डाली। बेटा पेपर में गाजी मलिक देखने को नहीं मिलता है। पेपर में पता है क्या मिलता है? गाजी मलिक जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो इसने अपना नाम क्या चेंज किया? इसने गयासुद्दीन तुगलक अपना नाम रख लिया। क्या रख लिया? गयासुद्दीन तुगलक इसने अपना नाम रख लिया। तो बेटा यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या उठता है, तुगलक वंश की नींव किसने डाली? तो बेटा आंसर में ऑप्शन में गाजी मलिक भी हो सकता है, और ऑप्शन में गयासुद्दीन तुगलक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अतः तुगलक वंश की नींव किसने डाली? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव डाली। बेटा इस राजा के बहुत बढ़िया बढ़िया कार्य हैं, ये इतिहास में एक ऐसा राजा हुआ है कि बेटा इसने 29 बार मंगोलों के आक्रमण से, इसने बेटा अकेले ने 29 बार मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाया। बेटा किसको बचाया? दिल्ली को बचाया। आगे मैं बात करता हूं बेटा इसकी, आगे क्या इसका सबसे बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट काम था बेटा, ये पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी लगाया। पहला सुल्तान था बेटा, पहला सुल्तान जिसने अपने नाम के साथ गाजी लगाया। बेटा ये पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ बेटा क्या लगाया? गाजी शब्द को लगाया। बेटा इसने बहुत सारी कुएं और नहरें खुदवाई। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा राजा था जिसने सबसे पहले कुएं और नहरों का निर्माण कराया? तो उसमें नाम आता है बेटा गयासुद्दीन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक ने ही बेटा सबसे पहले कुएं और नहरें खुदवाई थी बेटा। गयासुद्दीन तुगलक ने ही सबसे पहले क्या कराया था? कुएं और नहरें खुदवाई थी। एक बार रिवीजन करते फिर मैं रफ करता हूं। बेटा तुगलक वंश की नींव किसने डाली? गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक ने तुगलक वंश की नींव डाली। इसने बेटा 29 बार मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाया था। बेटा ये पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द का यूज किया। बेटा यह इतिहास में पहला राजा है जिसने कुएं और नहरों का निर्माण कराया। बेटा इसने कुएं भी बनवाए और नहरें भी बनवाई सिंचाई के लिए, इसने ये सबसे बड़ा काम किया था बेटा।
उसके बाद बेटा इसने दिल्ली के पास एक शहर बसाया, दिल्ली के पास एक शहर बचाया, उस शहर का नाम है तुगलकाबाद। तुगलकाबाद बेटा इसने एक शहर बसाया जिसका नाम क्या है, उसका नाम है तुगलकाबाद। बेटा ये शहर आज भी है, दिल्ली में जो तुगलकाबाद है ना बेटा, वो तुगलक गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। और बेटा इस शहर का जो निर्माण कराया वो रोमन शैली में कराया, रोमन शैली में। बेटा शैली ज्यादातर पूछ लेता है, तुगलकाबाद की कौन सी शैली में निर्माण कराया गया, तो बेटा किस शैली में निर्माण कराया गया, रोमन शैली में निर्माण कराया गया। और बेटा इस तुगलकाबाद में एक 56 कोट दुर्ग भी बनवाया, 56 कोट दुर्ग। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुगलकाबाद की नींव किसने डाली, तुगलकाबाद किसने बसाया, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बसाया। तुगलकाबाद किस शैली पर बसाया गया था, रोमन शैली पर बसाया गया था। इसमें एक दुर्ग बनाया, कौन सा बनाया, 56 कोट दुर्ग बनाया। बेटा पेपर में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 56 कोट दुर्ग का निर्माण किसने कराया, तो आंसर क्या होगा, गयासुद्दीन तुगलक ने 56 कोट दुर्ग का निर्माण कराया। क्लियर है बेटा। उसके बाद में इस एक दिल्ली का राजा था निजामुद्दीन औलिया। क्या राजा था, निजामुद्दीन औलिया बेटा, निजामुद्दीन औलिया। और बेटा ये औलिया ये थे गयासुद्दीन, ये थे गयासुद्दीन तुगलक। बेटा दिल्ली में कौन थे, निजामुद्दीन औलिया और एक थे गयासुद्दीन तुगलक। बेटा इन दोनों की कभी आपस में पटती नहीं थी, इन दोनों की कभी भी आपस में पटती नहीं थी। तो बेटा निजामुद्दीन औलिया ने एक शब्द बोला था गयासुद्दीन तुगलक के लिए, जो शब्द आजकल पेपर में बहुत आता है। क्या शब्द था बेटा, शब्द था वो हुनूज दिल्ली दूर अस्ती। इन्होंने एक शब्द बोला था, गयासुद्दीन तुगलक ने एक शब्द बोला था, निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन को एक शब्द बोला था। क्या बोला था, हुनूज दिल्ली दूर अस्ती। कहने का मतलब था कि गयासुद्दीन अभी दिल्ली दूर है, गयासुद्दीन अभी दिल्ली दूर है। यह शब्द किसने बोला था, निजामुद्दीन औलिया ने बोला था गयासुद्दीन तुगलक के लिए। गयासुद्दीन तुगलक के लिए क्या शब्द बोला गया था, हुनूजू दिल्ली दूर अस्ती, अभी दिल्ली दूर है। भैया गयासुद्दीन ने राज्य बहुत दिन तक किया। इसने सन 1325 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। बेटा इसकी मृत्यु के पीछे भी बहुत बड़ा राज था। बेटा इसकी मृत्यु हुई 1325 ईस्वी में, इसकी मृत्यु हुई। बेटा इसकी मृत्यु के पीछे भी बहुत बड़ा राज था। बेटा ये बंगाल अभियान से लौट रहा था, ये बंगाल अभियान से लौट रहा था। तो रास्ते में बेटा इसका एक पुत्र था जिसका नाम था जूना खां, इसका एक पुत्र था जूना खां। जूना खां के एक मंत्री ने, जूना खां के एक सलाहकार ने, एक दोस्त ने, कुछ भी मान लो बेटा, उसका नाम था अहमद अयाज। अहमद अयाज। बेटा अहमद अयाज ने एक लकड़ी का महल बनाया। जूना खां ने अहमद अयाज से कहकर एक लकड़ी का महल बनवाया, लकड़ी का महल, लकड़ी का महल बनवाया। बेटा जब बंगाल अभियान के तहत गयासुद्दीन तुगलक लौट रहा था तो क्या हुआ, उसकी सेना थक गई, राजा थक गया, तो उसको क्या करा, लकड़ी के महल में बैठाया गया, लकड़ी के महल में बैठाया। ये लकड़ी का महल किसने बनाया था बेटा, ये बनाया था अहमद अयाज ने। और ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था जूना खां ने। इसके पीछे राज क्या था कि जैसे ही राजा लकड़ी के महल में रात को सोने गए, बेटा लकड़ी के महल को तोड़ दिया गया और राजा उस महल के मलबे में जाकर दबकर उसकी मृत्यु हो गई। और यहां पर गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई बेटा। ठीक है, गयासुद्दीन की मृत्यु के पीछे किसका हाथ था, उसके पुत्र का हाथ था। पुत्र का नाम क्या था, जूना खां। बेटा एक बार एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पुटअप हो चुका है कि भैया जूना खां ने, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किसने कराई, तो आंसर क्या था, जूना खां ने कराई। और कैसे हुई, लकड़ी के महल में दबकर हुई। कब हुई भाई, 1325 ईस्वी में हुई, जब वो बंगाल का अभियान से वापस लौट रहा था।
क्लियर बेटा। ये बंगाल के अभियान किया और उसके तहत ये वापस लौट रहा था जब इसकी मृत्यु हो गई। अब भैया मृत्यु कराई किसने? मृत्यु कराई बेटा जूना खान ने। किसने कराई? जूना खान ने। तो बेटा अब राजा कौन बनेगा? अब राजा बनेगा जूना खान। तुगलक वंश का जो दूसरा राजा है वो है जूना खान, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बेटा गद्दी पर बैठेगा। अब भैया दूसरा कौन सा आया? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का ये सेकंड राजा था। इसका नाम क्या था बेटा? इसके नाम दो है, एक तो उलुग खां भी इसका नाम था, एक बेटा इसका नाम क्या था? उलुग खां, और दूसरा क्या नाम था? जूना। बेटा इसके दो नाम थे, एक उलुग खां नाम था और एक जूना खां इसका नाम था। बेटा ये राजा बड़ा विवादास्पद रहा। विवादास्पद का मतलब ये देखो, विवादास्पद क्यों रहा इसका रीजन बताता हूं बेटा। इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ज्यादा विवादास्पद राजा रहा। इसका रीजन क्या है बेटा? ये सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ योग्य राजा था, सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ और सबसे ज्यादा बुद्धिमान। बेटा ये क्वेश्चन अगर बनता है कि दिल्ली का सबसे ज्यादा योग्य और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राजा कौन था, तो उसका नाम था बेटा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक विवादास्पद क्यों रहा बेटा? मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारी पॉलिसी चलाई, पर वो पॉलिसी सही तरीका से काम ना कर पाई। इसने कुछ पॉलिसी चलाई पर वो पॉलिसी बेटा प्रॉपरली तरीके से वर्क ना कर पाई, इसीलिए बेटा ये क्या रहा? विवादास्पद रहा। पहली पॉलिसी क्या चलाई? पहली पॉलिसी इसने दोआब पर कर वृद्धि। दोआब बेटा इसने सबसे पहले क्या प्रॉब्लम खड़ी करी? इसने दोआब में कर वृद्धि। भैया दोआब एक क्षेत्र है, उसमें क्या था? कुछ कर वृद्धि, पहले कर जाता था, कर लेते थे ये, पर इन्होंने क्या किया? उस कर को और बढ़ा दिया और वहां पड़ गया भूकंप। वहां भूकंप आ गया, भूकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया, वहां की जनता पागल होने लगी। और इसने क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? भैया इनका टैक्स बढ़ा दिया कि तुम पहले 5 रुपए दे देते, अब दोगे तुम 10 रुपए। अरे भैया एक तो वहां अकाल पड़ा हुआ है, भूकंप आए हुए हैं, बुरी तरह से जनता मर रही है, और उनसे तुम जबरदस्ती क्या ले रहे हो? कर वसूल रहे हो। तो भैया दोआब में कर वृद्धि इसका सबसे गलत निर्णय था, सबसे गलत निर्णय था दोआब में कर वृद्धि। अरे भैया जब तुम किसी पर ज्यादा अत्याचार करोगे तो वो तो विद्रोह करेंगे ही करेंगे। तो इस राजा के काल में सबसे ज्यादा विद्रोह भी हुए थे, सभी के बारे में बताऊंगा बेटा, देखते रहो। दोआब में इसने कर दी कर में वृद्धि। जैसे ही दोआब में कर में वृद्धि करी ना बेटा इसने, वहां की जनता इससे परेशान हो गई और इसके विद्रोह पर उतर पड़ी। किस पर उतर पड़ी? इसके विद्रोह पर उतर पड़ी कि ये तो राजा पागल है, ये है वो है। भैया इसके विद्रोह पर पब्लिक उतर पड़ी। नंबर 2, दूसरे प्रॉब्लम इसने क्या करा? इसने भैया राजधानी परिवर्तित कर दी। इसने क्या करा? राजधानी परिवर्तित करी। राजधानी परिवर्तित करके इसने क्या किया? भैया राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया। दूसरा सबसे बड़ा गंदा काम क्या था इसका? राजधानी को दिल्ली से बेटा देवगिरी ले गया। दिल्ली से कहां ले गया? देवगिरी ले गया। और देवगिरी का नाम बदलकर बेटा इसने पता है क्या कर दिया? देवगिरी का नाम बदलकर उसका नाम रख दिया दौलताबाद। उसका नाम बदल के क्या रख दिया? दौलताबाद। बेटा आ जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां बनाई? या तो बेटा ऑप्शन में देवगिरी होगा या ऑप्शन में दौलताबाद दे रखा होगा। इसने क्या करा? राजधानी को दिल्ली से देवगिरी तो ले गया, अरे बढ़िया बात है भाई, तू देवगिरी ले गया, बहुत अच्छी किया, पर यह इतना बड़ा बेवकूफ था कि यहां से ले गया देवगिरी। भाई पूरी राजधानी को देवगिरी शिफ्ट करने में कुछ इन्वेस्टमेंट तो लगा होगा, फिर कुछ दिनों बाद पता ना क्या इसके मन में आई, देवगिरी से फिर दिल्ली राजधानी ले आया। भैया आधी जनता तो जाके ऐसा पागल हो गई। भैया तू दिल्ली से ले गया देवगिरी, बहुत अच्छी बात है, फिर तेरे मन में क्या दिमाग में कीड़ा दौड़ा कि देवगिरी से फिर दिल्ली भाग लिया? अरे पूरा काम सेटल तूने देवगिरी कर दिया, पूरा सेटअप दिल्ली से देवगिरी पहुंचा दिया गया राजधानी का, और वहां काम होने लगा प्रॉपरली। पर कुछ समय के बाद इसके दिमाग में क्या बुद्धि में आया? इसने क्या करा? अब देवगिरी से वापस दिल्ली ले चलो, फिर जनता परेशान। भैया इसने ये काम भी बहुत बढ़िया किया, हो गई जनता परेशान। दोआब में कर की वृद्धि करी, तब जनता परेशान इसकी।
दिल्ली राजधानी में परिवर्तन करा, तब जनता परेशान इसकी। एक तीसरा काम इसने और बड़ा कर दिया। तीसरा काम क्या बड़ा कर दिया भैया, इसने सांकेतिक मुद्रा चला दी। सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा में क्या ड्रामा पैदा हुआ भैया, सांकेतिक मुद्रा जब इसने चलाई, सांकेतिक मुद्रा जैसे ही इसने चलाई, इसने क्या किया, सांकेतिक मुद्रा में तांबे के और पीतल के सिक्के चलाए। किसके सिक्के चलाए, तांबे और पीतल के सिक्के चलाए सांकेतिक मुद्रा में भैया। चलो तांबे और इसके मुद्रा चला दी, बढ़िया बात है भैया, सिक्का चला। पर इसने सबसे बड़ी गलती क्या करी, इसकी कीमत, इसकी वैल्यू चांदी के टके के बराबर रख दी। क्या किया, इसकी वैल्यू, तांबे और पीतल के सिक्कों की वैल्यू चांदी के टके के बराबर रख दी भैया। चांदी के टके के बराबर इसकी वैल्यू रख दी। अब भैया तुम सीधा सीधा दिमाग लगा लो, तांबे और पीतल में और चांदी में कितना बड़ा अंतर है। अब क्या हुआ, अब तो भैया पूरे राज्य में, पूरे साम्राज्य में हाहाकार मच गया। हाहाकार कैसे मचा कि भैया तांबे और पीतल था उस टाइम सस्ता, चांदी थी थोड़ी महंगी, तो घर घर में टकसाल बन गई। घर घर में क्या बन गई, टकसाल बन गई। टकसाल कहते किसे, जहां पर सिक्कों की छपाई होती है। घर घर में फर्जी सिक्के बनने लगे भैया, और फर्जी सिक्के बनकर राज्य में फैलने लगे। अब भैया राज का जो राज्य होता है, राज्य का जो धनकोष होता है, उस पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। उस पर भैया क्या हुआ, सीधा सीधा प्रभाव पड़ा, इसका खजाने पे भी बहुत बड़ा असर पड़ा। उससे इसको भी भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ा, इसको भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ा। अगला क्या लफड़ा खड़ा किया इसने भैया, एक चौथा कर और किया। क्या किया, खुरासान पर आक्रमण। खुरासान पर आक्रमण, यह सबसे बड़ा इसके लिए दुखदाई साबित हुआ। क्या हुआ, खुरासान पर आक्रमण। भैया इसने नीति बनाई कि खुरासान पर हम आक्रमण करेंगे, तो इसने क्या किया, पूरे 1 साल का वेतन अपने सैनिकों को दे दिया। अपने धन कोष से 1 साल का वेतन पूरा सिपाहियों में बांट दिया। लो जी लो, हम खुरासान पर आक्रमण करेंगे, लो अपनी तनख्वाह एडवांस ले लो। अब तनख्वाह जब एडवांस दे दी भाई, सिपाहियों के पास तो पैसा पहुंच गए, उन्होंने पैसा यूज कर लिया अपने। अब क्या है भैया, खुरासान के साथ इसका आक्रमण बाक्रमण तो कुछ ना हुआ, एंड में जाकर फैसला हो गया। उससे इसे फिर भारी नुकसान हुआ, फिर इसे भारी नुकसान हो गया। तो भैया इस राजा ने ना ये 4 कर्म ऐसे करे जिनसे इसे हमेशा नुकसान रहा, और ये चारों ही कर्म पूरे इतिहास में इसको ना पागल घोषित कर दिया। इन चारों कर्मों ने, इन चारों, ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट काम है, इन चारों कामों ने मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में बेटा सबसे ज्यादा पागल कर दिया। इसे कह दिया असफलता का राजा, असफलताओं का राजा। बेटा इसका एक नया नाम पड़ गया। कौन सा ऐसा राजा है जो असफलताओं का राजा के नाम से फेमस है, तो बेटा ये बन गया असफलताओं का राजा। एक बार फिर बताता हूं बेटा, मोहम्मद बिन तुगलक, इसका दूसरा नाम उलुग खां था, और इसका एक और नाम था जूना खां। इसने अपने पिता की मृत्यु करके सिंहासन पर बैठा। इसने बेटा इतने गंदे काम करे, इतने गंदे काम करे, विवादास्पद काम करे, जिन पे इसका खुद का डिसीजन नहीं था। पहला था 2 आम में कर वृद्धि। इसने 2 आम में पहले से ही अकाल पड़ा हुआ था, इसने क्या करा, वहां कर वृद्धि कर दी। जैसे ही वहां कर वृद्धि करी, वहां की पब्लिक और पागल हो गई। अरे पागल हो गया का राजा, अरे सीधी बात है भाई, वहां तो पढ़ रहा हो, अकाल तू ले रहा हो, जबरदस्ती वहां तो पैसा, तो कैसा काम चलेगा भाई, काम बिल्कुल चलना बंद। वहां की जनता इससे के हो गई विरोध में, इसके विरोध में हो गई। यहां ये असफल हो गया। दूसरा, राजधानी परिवर्तन। भैया इसने क्या किया, दिल्ली से राजधानी ले गया देवगिरी। चलो बढ़िया बात है, देवगिरी इसने राजधानी शिफ्ट कर दी। पर भैया जैसे ही राजधानी पूर्ण रूप से शिफ्ट हो गई, इसका बहुत पैसा बर्बाद हो गया। फिर इसके दिमाग में क्या कीड़ा दौड़ा, इसने देवगिरी, जो देवगिरी का नाम बदल कर दौलताबाद रख दिया, वहां से राजधानी फिर दिल्ली ले आया। बताओ यार, पहले ले गया फिर लेके आया, इसमें इसका बहुत पैसा बर्बाद हुआ। उसके बाद में सांकेतिक मुद्रा ने तो भैया इसकी लंका लगाई दी। इसने क्या करा, तांबे और पीतल के सिक्के चला दिए। तांबे और पीतल के सिक्के चलाए, बहुत बढ़िया बात भाई, तूने सिक्के चलाए, बढ़िया बात है। पर उन सिक्कों की जो वैल्यू है वो चांदी के टके के बराबर रख दी। जैसे ही भैया चांदी के टके के बराबर में कीमत रखी, भैया तांबा और पीतल उस टाइम सस्ता था, चांदी महंगी थी, तो घर घर में क्या हुआ, टकसाल बन गई।
सब लोग चोरी से पैसा छापने लगे, धुआंधार, और मार्केट में भेजने लगे। इससे क्या हुआ, जो राज्य का धन कोष था बेटा राज्य का, उस पर बहुत गहरा असर पड़ा। भैया यहां से भी ये विफल हो गया। अगली बार खुरासान पर आक्रमण का प्लानिंग थी इसकी। इसने कही खुरासान पर आक्रमण करना है, तो इसने भैया क्या किया, पहले ही अपने सैनिकों को वेतन दे दिया 1 साल का, लो भाई वेतन लो। और फाइनली पता क्या पड़ा कि खुरासान से आक्रमण तो कुछ ना हुआ, बाद में क्या हुआ, समझौता हो गया। तो भैया इसने कई काम ऐसे करे जिनमें इसे असफलता मिली। इसी के कारण इतिहास में इसे बेटा असफलताओं का राजा भी कहा जाता है। आप पता पड़ गया असफलताओं का राजा क्यों है ये बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। असफलताओं का राजा कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बात करते हैं बेटा इसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। बेटा मोहम्मद बिन तुगलक माइंडेड बहुत था, कुछ भी हो दिमाग बहुत लगाता था, पर सही अगर दिमाग सही जगह यूज ना हो पाया, ठीक है। इसने क्या करा, पदों का जो इसके देखो राजा बना, राजाओं में पद बटेंगे, पद बटते हैं, सेनापति कौन बनेगा, रक्षा मंत्री कौन बनेगा, गृह मंत्री कौन बनेगा, ऐसे हमारे केंद्र में भी तो बटते हैं, कैबिनेट मंत्री कौन होगा। ऐसे इसने बेटा पद बांटे, पद जो बांटे बेटा वो योग्यता के आधार पर बांटे, योग्यता के आधार पर, जिसकी जैसी योग्यता उसको उस तरीका का ही पद दिया जाएगा। अगर योग्यता है तो तुम उस पद के लायक हो, अगर योग्यता नहीं है तो तुम उस पद के लायक नहीं हो। क्लियर भैया, आगे देखते हैं भैया। अब इसके बाद क्या हुआ, ठीक है दादा, अब देखते हैं आगे क्या होता है भैया। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो जानकारी मिलती है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो जानकारी मिलती है, उनके 3 अभिलेख हैं, वो 3 डाटा हैं जिससे हमें मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम की जानकारी मिलती है। नंबर 1, एक इब्न बतूता नाम का एक था इब्न बतूता। ये बेटा अफ्रीका का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था, अफ्रीका का। बेटा ये 1333 ईस्वी में भारत आया बेटा। ये क्या था, इब्न बतूता अफ्रीका का रहने वाला था, 1333 ईस्वी में भारत आया। जब ये बेटा भारत आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी बना दिया। क्या बना दिया, काजी बना दिया। कहां का, दिल्ली का एक सबसे बड़ा काजी बना दिया, मेन काजी बना दिया। भैया इन्होंने काजी के पद पर रहकर दिल्ली की बहुत दिनों सेवा करी। फिर 1342 ईस्वी में इन्हें राजदूत बनाकर बेटा, राजदूत बनाकर इन्हें बेटा कहां भेजा गया, इन्हें चीन भेजा गया। 1342 ईस्वी में राजदूत बनाकर कहां भेजा बेटा, चीन भेजा गया। क्लियर बेटा, देखो इब्न बतूता कहां के रहने वाले थे, अफ्रीका के रहने वाले थे। भारत कब आए, 1333 ईस्वी में भारत आए ये भैया, 1333 ईस्वी में भारत आए। भारत में आकर बेटा इन्हें दिल्ली का क्या बना दिया गया, काजी बना दिया गया। और बेटा इनको 1342 ईस्वी में राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। बेटा इब्न बतूता ने किताब लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत आती है पेपर में। उस किताब का नाम था किताब उल रोहला। क्या नाम है बेटा, किताब उल रोहला। बेटा सीधा क्वेश्चन उठता, किताब उल रोहला के लेखक कौन है, किताब उल रोहला के लेखक कौन है। बेटा किताब उल रोहला लिखी किसने थी, इब्न बतूता ने। और इब्न बतूता ने इसमें क्या लिखा था बेटा, मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य की जानकारी पूरी किताब उल रोहला में आपको देखने को मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बेटा, मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य की पूरी जानकारी, कि राज्य में कैसा काम था, कहां कहां ये विफल हुए, कैसे हुए, पूर्ण जानकारी कहां से मिल जाएगी, किताब उल रोहला से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्लियर बेटा, आगे चलते हैं। आगे देखो इसके बारे में और कुछ बताता हूं तुम्हें। भैया देखो पैसा के चक्कर में मुद्रा बनवाई, मुद्रा के चक्कर में बहुत ज्यादा फेमस रहा। मुद्रा के चक्कर में फेमस होने के कारण एक लेखक है, उनका नाम है एडवर्ड थॉमस। क्वेश्चन आ जाता है बेटा, एडवर्ड थॉमस।
मुद्राओं में इन्होंने चेंज कराया, जिसकी वजह से मुद्राओं में बहुत ज्यादा कमी और बड़ा कमी आई, क्या मैं राज्य का धन बहुत ज्यादा नष्ट हुआ। बेटा एडवर्ड थॉमस ने इन्हें पता है क्या कहा, इन्हें कहा प्रिंस ऑफ मनी आर्ट्स। क्या कहा? प्रिंस ऑफ मनी यार्स। याद रखना बेटा, प्रिंस ऑफ मनी आर्ट्स किसे कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। और प्रिंस ऑफ मनी आर्ट्स कहा किसने बेटा? एडवर्ड थॉमस ने इन्हें प्रिंस ऑफ मनी आर्ट्स कहा गया है। क्लियर बेटा? आगे देखते हैं बेटा, मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी देखो मुस्तक उल रोहिला से तो मिलती है, साथ में राजा मुंदरी का एक अभिलेख है। राजा मुंदरी का एक अभिलेख है। राजा मुंदरी के अभिलेख से भी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और मोहम्मद बिन तुगलक को इस अभिलेख में दुनिया का खान कहा गया है। दुनिया का खान। बेटा इसे क्या कहा गया? दुनिया का खान कहा गया है। बेटा राजा मुंदरी का एक अभिलेख है, उस अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को बेटा क्या कहा गया? दुनिया का खान कहा गया है। क्लियर बेटा? आगे देखते हैं भैया, इसने ऐसे उल्टे सीधे काम करे जो सभी काम इसके विफल हो गए। जब विफल हो गए तो भैया राज्य में तो विद्रोह होगा ही होगा। तो इसके शासन काल में 29 सबसे ज्यादा विद्रोह हुए। 27 विद्रोह इसी के शासन काल में हुए। बेटा इतिहास में इसने शतक ठोक दिया। इतिहास में क्या किया इसने? शतक ठोक दिया। केवल यह एक ऐसा इकलौता राजा है जिसके भैया विद्रोह, जिसके शासन काल में सबसे ज्यादा हुए। कितने विद्रोह हुए? 27 विद्रोह हुए। इन 27 विद्रोहों के कारण दक्षिण भारत में बेटा बहुत सारे राज्य अलग अलग राज्य बन गए। बहुत सारे राज्य क्या हुआ? अलग अलग राज्य बन गए। भैया इस पर राज्य चलाना तो आया नहीं, इसने उल्टे सीधे काम करे। उल्टे सीधे कामों का निर्णय क्या होगा? भैया उल्टे सीधे काम करोगे तो उल्टे सीधे पंगे खड़े होंगे ही होंगे। और जब उल्टे सीधे पंगे खड़े होंगे तो भैया तुमसे तो दूर अलग आदमी भागेगा ही भागेगा। इस तरीका से इसने ऐसे उल्टे सीधे काम करे। 27 विद्रोह इसके टाइम में हुए बेटा। 27 विद्रोह इसके टाइम में हुए। और इसका फाइनली रिजल्ट क्या निकला बेटा? दक्षिण भारत में बहुत छोटे छोटे राज्य अलग अलग स्वतंत्र राज्य बनकर खड़े हो गए। अलग स्वतंत्र राज्य बनकर खड़े हो गए। आगे बताता हूं बेटा, मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु का नाम था अलाउद्दीन, शेख अलाउद्दीन। इनके जो गुरु है, गुरु का नाम था शेख अलाउद्दीन। इनके गुरु का नाम क्या था? शेख अलाउद्दीन था। बेटा मोहम्मद बिन तुगलक ही एक ऐसा राजा है, पूरे इतिहास में एक ऐसा राजा है मोहम्मद बिन तुगलक, जो 2 आदमियों के मकबरे पर गया था। नंबर 1 गया था बेटा ये अजमेर में किसका मकबरा है बेटा बताओ? पहले गए थे अजमेर में किसका मकबरा है बेटा बताओ? मुइनुद्दीन चिश्ती का। बेटा मुइनुद्दीन चिश्ती के मकबरे पर गए बेटा। अजमेर किसके मकबरे पर गए? मुइनुद्दीन चिश्ती के अकबरे पर गए। दूसरे गए बहराइच पे बेटा ये गए सालार मसूद गाजी। सालार मसूद गाजी के मकबरे पे। बेटा ये एक ऐसा राजा है जो 2 आदमियों के मकबरे पर गया। अजमेर में किस पे गए? मुइनुद्दीन चिश्ती पर। और बहराइच में किसके गए? सालार मसूद गाजी। बेटा क्वेश्चन आ जाता है, बेटा इस राजा ने अपने आप को एक उपाधि दी। उस उपाधि का नाम था बेटा अल सुल्तान जिल्ली इलाही। क्या उपाधि दी? उपाधि क्या दी अपने आप को बेटा इसने? अल सुल्तान जिल्ले इलाही। क्लियर भैया? अल सुल्तान जिल्ले अल्लाह कहा था इसने। अल सुल्तान जिल्ले अल्लाह की इन्होंने अपने आप को क्या दी बेटा? एक
उपाधि दी। उसके बाद में बेटा इन्होंने कई बड़े काम किए। इन्होंने और काम क्या किया, और काम बताता हूं बेटा। इन्होंने आदिलाबाद शहर बसाया, आदिलाबाद का किला बनवाया, अलीदाबाद का किला। बेटा इन्होंने क्या किया, अलीदाबाद में एक किला बनवाया, जहांपना नगर बसाया। बेटा इन्होंने काम बहुत अच्छे करे। इन्होंने अलीदाबाद का एक किला बनवाया और जहांपना नगर बसाया। क्वेश्चन बेटा इससे ज्यादातर आता, जहांपना नगर किसने बसाया था, तो उसका नाम क्या आ जाएगा बेटा, मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपना नगर का निर्माण कराया। बेटा आगे देखो, आगे देखते हैं इसके बारे में और चीजें। बेटा इस राजा को कई नामों से इतिहास में जाना जाता है। कई राजा, इस राजा को इतिहास में देखो पागल, सनकी और रक्त पिपासु। कुछ लोग इसे पागल बताते थे, कुछ इसे सनकी कहते थे, कुछ इसे रक्त पिपासु कहते थे। तो बेटा इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक को कई नामों से भी जाना जाता है। किस किस नाम से, पागल, सनकी, रक्त पिपासु। काफी लोग, कोई इसे पागल बताता था कि ये पॉलिसी कैसे यूज करता है, क्या कर दिया। कुछ इसे सनकी बताते थे, कुछ इसे रक्त पिपासु बताते थे। क्लियर बेटा। आगे चलते बेटा। पूरे दिल्ली पर इसी का राज्य था, सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा यही था उस समय, सबसे शक्तिशाली राजा यही था। तो बेटा हिमाचल प्रदेश में बेटा बौद्ध मंदिर थे, समझना, बौद्ध मंदिर थे। उन बौद्ध मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने के लिए, कहने का मतलब उनकी मरम्मत कराने के लिए चीन के शासक थे बेटा, उनका नाम था तोगनिक, पूरा नाम तोगनती मुख। बेटा जब ये दिल्ली का ये उस समय भारत का सबसे बड़ा राजा था, हर चीज में बढ़िया था, बेशक इसकी काम बेकार रहे हो। पर बेटा हिमाचल प्रदेश में कुछ बौद्ध मंदिर है, हिमाचल प्रदेश में बौद्ध मंदिर थे। उन बौद्ध मंदिरों का मरम्मत के लिए बेटा चीन के शासक, जो चीन देश है ना हमारे पड़ोस में, जो आज हमें आंख दिखा देता है बेटा, पहले वो भी हमारे सामने कुछ नहीं था। बेटा चीन देश के शासक, क्या नाम था, तोगनकी मुख ने इससे परमिशन मांगी थी कि भैया मैं जो बौद्ध मंदिर है हिमाचल प्रदेश में उनकी मरम्मत करा सकता हूं या नहीं। तो बेटा इसने इसे परमिशन दी कि करा सकते हो। तो इसने क्या किया, बौद्ध मंदिरों की तरफ वो कराई बेटा। क्लियर। आगे चलते हैं बेटा। बेटा ये एक ऐसा राजा है, ये हिंदुओं के सभी त्योहारों में भाग लिया करता था। हिंदुओं के सभी त्योहारों में ये क्या करता था, भाग लिया करता था, चाहे होली हो, चाहे बेटा दिवाली हो, चाहे दीपावली हो, ये हर त्योहार में, हिंदुओं के त्योहार में शरीक हुआ करता था। अब बात करते हैं बेटा इसकी मृत्यु की। इसकी जो मृत्यु हुई 1351 ईस्वी में, 1351 ईस्वी में सिंध के रास्ते में हुई बेटा, सिंध प्रांत के रास्ते में हुई। कहां हुई, ठट्टा में बेटा, ठट्टा में इसकी मृत्यु हो गई। 1351 ईस्वी में सिंध जाते समय ठट्टा नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई। अब भैया जैसे इसकी मृत्यु हो गई, अब भैया मोहम्मद बिन तुगलक तो निपट गए, मर गए। अब राजा कौन बनेंगे, फिर राजा बने फिरोज शाह तुगलक। कौन राजा बने, फिरोज शाह तुगलक। राजा कौन बनेगा भैया, अब राजा बनेगा फिरोज शाह तुगलक। बेटा फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा राजा है तुगलक वंश में, इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। पहले राज्याभिषेक हुआ इसका ठट्टा में,
ठट्टा कहां पर, जहां पर इसकी मृत्यु हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की, सिंध पर, सिंध प्रांत में। और बेटा दूसरी बार जाकर राज्याभिषेक कहां हुआ, दिल्ली में। बेटा तुगलक वंश का क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, तुगलक वंश का कौन सा ऐसा राजा था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो उसका नाम क्या आएगा, फिरोज शाह तुगलक। भैया फिरोज शाह तुगलक जो है ना, ये फिरोज शाह तुगलक जो था बेटा बहुत कट्टर मुसलमान था। ये कैसा मुसलमान था, बहुत कट्टर मुसलमान था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बेटा जो तरह तरह के टैक्स लगाए पब्लिक पे, जिनसे पब्लिक उससे परेशान हो गई थी, विद्रोह छिड़े, इसने क्या किया था, तरह तरह के टैक्स लगा लगा के पब्लिक की चांद पर मरे। इसने क्या करा, तरह तरह के टैक्स पब्लिक की चांद पर मर दिए। फिरोज शाह तुगलक ने गद्दी पर बैठते ही बेटा सबरे टैक्सों को कर दिया खत्म, सगरे टैक्सों को खत्म कर दिया। मात्र 4 टैक्स इसने रहने दिए। बेटा फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा, दिल्ली का राजा बना। दिल्ली का राजा बनते ही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लगाए गए सभी टैक्सों को इसने क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। निरस्त मतलब नई सरकार आई है, नई सरकार अब कुछ भी कर सके, पिछले काम को तो भाई निरस्त कर ही सके। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भैया जितने टैक्स है सब टैक्सों को खत्म कर दिया और 4 बड़े टैक्स लगा दिए। नंबर 1 जजिया कर, दूसरा जजिया कर लगाया खम्स, कौन सा था बेटा, खम्स। और एक था जकात, और एक था बेटा आपका सिंचाई कर। भैया ये इसने 4 टैक्स लगा दिए, कौन कौन से, जजिया कर, खम्स, जकात और सिंचाई कर। भैया जजिया कर कहते किसे, ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में उठ रहा होगा। बेटा जजिया कर वो होता है, देखो ये मोहम्मद बिन तुगलक जो, ये फिरोज शाह तुगलक कौन थे, मोमडन राजा थे। तो मोमडन राजा के टाइम में भी बेटा हिंदू रहते थे, उस टाइम में भी हिंदू थे। तो हिंदुओं को मुसलमानों से अपनी रक्षा के लिए उसकी गारंटी के तौर पर जजिया कर देना पड़ता था, कि अगर तुम जजिया कर देते हो, अगर कोई मुसलमान तुम्हें परेशान करता है तो हम कार्रवाई करेंगे। अगर आप जजिया कर नहीं देते तो कोई मुसलमान अगर आपको परेशान करेगा तो हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। जजिया कर तो बेटा वो था। खम्स किसे कहते हैं बेटा, लूटपाट में जो माल लूटता था, लूट के लाते थे राजा, जो लूट कहीं युद्ध किया, युद्ध करके बहुत सारा खजाना लूटा, तो उस पर खजाने पर किसका कब्जा होने लगा, उस पर फिरोज शाह का कब्जा होने लगा। बेटा जकात किसे कहते हैं, जकात एक तरीका का कर था जो खुद मुसलमानों पर लगाया जाता था। दूसरा था भैया सिंचाई कर, सिंचाई कर भी इसने लगा दिया। इसके टाइम का सबसे बड़ा जो कर था ना, नया कर था, वो नया कर बेटा सिंचाई कर था। क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में यही आ जाता है कि सिंचाई कर सबसे पहले किसने लगाया, तो आंसर क्या आना चाहिए, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर सबसे पहले लगाया। भैया ब्राह्मणों पे, हिंदुओं पे तो पहले से भी जजिया कर लोग वाग लगाते हुए आए, पर इस बार इसने भी लगाया। क्लियर। पर इसने क्या किया, जो पहले बहुत सारे टैक्स लग रहे, पहले बहुत सारे जो टैक्स लग रहे, उन टैक्सों को कर दिया सबको खत्म, और 4 नए टैक्स पब्लिक पे ठोक दिए कि भैया तुम्हें ये कर देना, जजिया कर देना, खम्स देना, जकात देनी है और सिंचाई कर देना है। ये इसके भैया सबसे बड़े वो थे। क्लियर भैया। आगे बात करते हैं इसके बाद फिरोज शाह। भैया ये बहुत ज्यादा अत्याचारी राजा भी रहा है अपने टाइम का, बहुत ज्यादा अत्याचारी और बहुत ज्यादा अच्छा भी। हिंदुओं के प्रति तो बहुत ज्यादा अत्याचारी रहा, ये हिंदुओं के प्रति कैसा रहा, बहुत ज्यादा अत्याचार करा इसने, और मुसलमानों के लिए तो इसने बहुत कुछ किया था। क्लियर भैया। फिरोज शाह तुगलक ने एक पुस्तक लिखी, फिरोज शाह, इसकी खुद की जीवनी, इसकी खुद की जीवनी इसने खुद लिखी थी बेटा, खुद ही इसने लिखी थी अपनी जीवनी। उस जीवनी का नाम था फितूहत ए फिरोज शाही। इसने कौन सी जीवनी लिखी, फितूहत ए फिरोज शाही। बेटा फितूहत है फिरोज शाही से ही हमें इसके शासनकाल की भी बहुत सारी जानकारी मिलती है कि उस टाइम किस तरीका का ये राजा था। क्लियर बेटा। इसने क्या करा, इसने एक विभाग बनाया दासों के लिए। दासों के कैसे, हम आक्रमण करने गए, हमने दूसरे राज्य पर आक्रमण किया,
उसके जिन लोगों को हम बंदी बना लेते थे, उनको बंदी बना लेते थे, लड़की हो या लड़का हो, उनको क्या कहा जाता था? दास कहा जाता था। दासों के लिए बेटा इसने एक दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंद, दीवान ए बंदगान विभाग बनाया। किनके लिए? दासों के लिए बेटा। इसने दासों के लिए एक विभाग बनाया, दीवान ए बंदगान। इसमें क्या था बेटा? इस विभाग में क्या था कि जो भी दास लोग होते थे उनको हर चीज की सुविधा दी जाती थी, उन्हें ज्यादा परेशान नहीं किया जाता था। क्लियर बेटा? इसने भैया बहुत सारे शहर बसाए, इसने बहुत सारे शहर बसाए, जिन शहरों में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट शहर कौन कौन से बेटा? फतेहाबाद, फतेहाबाद शहर बसाया बेटा इसने। नंबर 2 फिरोजपुर, फतेहाबाद शहर बजाया, फिरोजपुर बसाया। जौनपुर भैया, हिसार, इसने कौन कौन से शहर बसाए? फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार और बेटा इसका फिरोजाबाद। फिरोजाबाद कहां बसाया? दिल्ली में। यह शहर इसका सबसे प्रिय शहर था भैया। शहरों का निर्माण कराया, नगर बसाए बेटा। इसने नगर कौन कौन से बसाए थे? फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद दिल्ली में। क्लियर बेटा? पेपर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुटअप हुए बेटा इस शहर पर हुए हैं। कौन से पर? फिरोजाबाद शहर पर। रीजन बेटा, फिरोज शाह तुगलक फिरोजाबाद शहर से बहुत ज्यादा प्रेम किया करता था। इसे सबसे ज्यादा जो लगाव था वो कौन से शहर से था? फिरोजाबाद शहर से। क्वेश्चन आ जाता है बेटा, पेपर में आया हुआ भी क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक को किस शहर से सबसे ज्यादा प्यार था? तो उस शहर का नाम था फिरोजाबाद। किस शहर से प्यार था बेटा इसको? फिरोजाबाद शहर से इसको बहुत ज्यादा प्यार था बेटा। इसने क्या करा? इसने भी सिक्के चलाए, इसने भी सिक्के चलाए। इसने चांदी और तांबे के मिश्रित सिक्के चलाए। इसने तांबे प्लस चांदी दोनों चीजों को मिलाकर सिक्के चलाए बेटा। ना तो वो सिक्के बेटा तांबे के थे, ना ही वो सिक्के चांदी के थे। दोनों की बराबर मात्रा लेकर एक सिक्का बनाया, उस सिक्का चलाया बेटा। इस सिक्के को नाम दिया गया अर्ध और बिक। इसको क्या नाम दिया गया? अर्ध और बिक। बेटा क्वेश्चन कई बार आया हुआ है ये बिक। बेटा ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि अर्ध और बिक सिक्का किसने चलाया था। बेटा ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक ने एक सिक्का चलाया जो तांबे और चांदी से मिलकर बना हुआ था। उन सिक्कों को अर्ध या बिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अर्ध या बिक। बै पे छोटी की मात्रा और ख खरगोश। क्लियर भैया? अब इसने भैया ये सिक्के की बात होगी, आगे और देखते हैं इसके बारे में। भैया जी इसने जो इसके सेना में लोग वाग थे, सेना में जो लोग वाग थे, जो मोमडन थे, वो जब युद्ध में शहीद हो जाते थे, मर जाते थे, उनके अनाथ बीवी बच्चों के लिए, अनाथ मुस्लिम वर्ग की महिला और बच्चों के लिए बेटा इसने क्या करा? एक विभाग बनाया, जिस विभाग का नाम क्या था बेटा? दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात। ये भी पेपर में कई बार आया है। दीवान ए खैरात विभाग किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। इसने ये दीवान ए खैरात किसके लिए बनाया था बेटा? अनाथ मुस्लिम वर्ग की महिला और बच्चों के लिए, जो युद्ध में उनके पति मर गए, अनाथ हो गए बेचारे, अब क्या करें, दर दर की ठोकर खा रहे, उनके लिए दीवान ए खैरात नाम से एक विभाग बनाया। उस विभाग में इन्हें सभी पॉलिसीज दी जाती थी जिससे कि इनका जीवन अच्छी तरीका से कट जाए। भैया इसने फिरोज शाह तुगलक ने अनीति छा दी। अनीति क्या छा दी? बताता हूं बेटा। इसने क्या किया? ज्वालामुखी मंदिर, ज्वाला मैया जी का मंदिर है ना, ज्वाला मैया के मंदिर पर आक्रमण किया और वहां के जो पुस्तकालय था उस पुस्तकालय में आग लगा दी बेटा। ज्वालामुखी मंदिर में
भैया ज्वालामुखी मंदिर को इसने बुरी तरह से नष्ट कर दिया और वहां की पुस्तकालय से बेटा 1300 ग्रंथ लिए, 1300 ग्रंथ चुरा लिए। कितने ग्रंथ चुरा लिए? 1300 ग्रंथ चुरा लिए। और इन सभी ग्रंथों को बेटा इसने दलायते फिरोज शाही में अनुवाद कराया। इसने क्या करा? ज्वालामुखी मंदिर पर बेटा आक्रमण किया और ज्वालामुखी मंदिर पर बेटा इसने इतना गंदा आक्रमण किया कि मंदिर को ध्वस्त कर दिया बुरी तरह से। और ध्वस्त करने के बाद उस मंदिर की लाइब्रेरी से बेटा 1300 ग्रंथ चुराए और 1300 ग्रंथों को बेटा दलायते फिरोज शाही में अनुवाद करा दिया। और बेटा मंदिर की लाइब्रेरी में लगा दी इसने आग। मंदिर की लाइब्रेरी में क्या कर दी? इसने आग लगा दी बेटा। इसने एक और सबसे बड़ा आक्रमण किया था बेटा। उस आक्रमण के आ जाता है बेटा ज्वालामुखी मंदिर पर बर्बर आक्रमण किसने किया था? बर्बर माने बहुत भयानक आक्रमण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था बेटा। इस मंदिर पर आक्रमण करके इसने क्या किया? 1300 ग्रंथ चुरा लिए और 1300 ग्रंथों को दलायते फिरोज शाही में अनुवाद कराया। बेटा क्वेश्चन आ जाता है कि ज्वालामुखी मंदिर से चुराए गए ग्रंथों को फिरोज शाह ने किस में अनुवाद कराया? तो आंसर क्या आएगा? दलायते फिरोज शाही में अनुवाद कराया। बेटा इसने एक और बहुत बड़ा पाप किया। क्या पाप था? इसने उड़ीसा में, आपने सुना होगा जगन्नाथ मंदिर, उड़ीसा में बेटा, उड़ीसा में एक जगह है जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ जी का मंदिर है। उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर है। वहां पर बेटा पुरी में जगन्नाथ जी का, उड़ीसा में एक जगह है पुरी में एक मंदिर है जगन्नाथ जी का मंदिर। किनका मंदिर है? जगन्नाथ जी का मंदिर है। उस जगन्नाथ मंदिर पर बेटा इसने आक्रमण किया और उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। जगन्नाथ मंदिर पर बेटा इसने आक्रमण किया और मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इतना बड़ा निर्दयी था बेटा ये। हिंदुओं के प्रति तो ये कट्टर मुसलमान था, हिंदुओं से तो ऐसा कुछ लेना देना ही नहीं था। हिंदुओं का तो इसने बहुत बड़ा नुकसान किया। इसने क्या किया? उड़ीसा में एक जगह है पुरी में क्या है? जगन्नाथ जी का मंदिर है। जगन्नाथ जी के मंदिर को इसने क्या किया? ध्वस्त कर दिया, बुरी तरह से तोड़ दिया, बुरी तरह से बेकार कर दिया। और जो ज्वालामुखी मंदिर है ना, जो ज्वालामुखी मंदिर है बेटा, वो कहां पर है? नगरकोट में है बेटा। वो कहां पर है? नगरकोट में। नगरकोट का ज्वालामुखी मंदिर था जिस पे इसने आक्रमण किया बेटा, और वहां से ग्रंथों को चुराकर उन्हें उनमें किस में कन्वर्ट करा दिया? फिरोज शाही में कन्वर्ट करा दिया। उसके बाद बेटा इसने क्या किया? इसकी और बात बताता हूं। इसने अकबर के द्वारा लगाए हुए बेटा, इसने अशोक ने स्तंभ लगवाए थे। अशोक ने एक स्तंभ लगवाया था मेरठ और एक लगवाया था टोपरा। अशोक के जो स्तंभ है बेटा, अशोक के स्तंभ, अशोक के स्तंभ कौन सा? मेरठ वाला, मेरठ स्तंभ और टोपरा स्तंभ, इन दोनों को उखड़वाकर इसने कहां लगवा दिया? दिल्ली लगवा दिया बेटा। मेरठ का और टोपरा का बेटा, मेरठ में अशोक का एक स्तंभ था, उसे उखड़वा के दिल्ली गड़वा दिया। और एक स्तंभ इसका टोपरा में था, टोपरा वाले को भी उखड़वा के दिल्ली में गड़वा दिया। पता नहीं कहां करता है इन्हें गड़वा के। और इन्होंने इन दोनों स्तंभों को कहां गड़वा दिया बेटा? दिल्ली में गड़वा दिया। क्लियर है भैया? आगे देखते हैं और इसकी कहानी क्या है नई। भैया दिल्ली में इसने कोटला फिरोज शाह दुर्ग बनवाया। भैया आ जाता है कोटला फिरोज शाह दुर्ग कहां पर है? तो बेटा ये कहां पर है? दिल्ली में। बनवाया किसने? गयासुद्दीन फिरोज शाह तुगलक ने बेटा। फिरोज शाह तुगलक ने कोटला फिरोज शाह दुर्ग बनवाया बेटा। कहां बनवाया? दुर्ग बनवाया। कहां बनवाया बेटा? दिल्ली में बनवाया। क्लियर है भैया? भैया इसके द्वारा जो इसने सिक्के चलाए थे, आपको याद हो सिक्के बताया था मैंने, सिक्के जो चलाए बेटा, उन सिक्कों पे इसने एक साइड अपने आप को बेटा खलीफा लिखवाया था। एक साइड अपने आप को क्या लिखवाया था? खलीफा। एक साइड अपने आप को बेटा खलीफा लिखवाया। खलीफा लिखवाया था बेटा।
इसने जो चांदी और तांबे के मिश्रित धातु जैसे सिक्के चलाए थे ना, उस सिक्कों पे बेटा उनकी एक साइड पे इसने क्या लिखवाया था, उनकी एक साइड पे इसने क्या लिखवाया था, खलीफा लिखवाया था। ज्यादा इंपॉर्टेंट ना, बट पेपर में पूछ ले तो देखा जाए बेटा। अपने देखो इसने ना काम हिंदुओं के प्रति तो ना के बराबर करे, हिंदुओं का तो इसने करा बहुत तगड़ा नुकसान, पर मुसलमानों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम भी करे थे। शहर बसाए भाई, शहर बसाना बहुत बड़ी बात है। क्लियर भैया। अब आता है भैया इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का अकबर बेटा कई बार पेपर में आया है। दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का अकबर बेटा फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। अगर पेपर में ज्यादा वो घुस जाता है एग्जामिनर तो पूछ लेगा दिल्ली सल्तनत का अकबर फिरोज शाह तुगलक को किसने कहा? आ जाए बना दे क्वेश्चन, क्या पता। तो बेटा उनके नाम लिख लो जिसने इसे, बेटा एक का नाम था एल्फिस्टन ने बेटा, एल्फिस्टन और हेनरी इलियट। बेटा देखो फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता था। आ जाए क्वेश्चन बेटा, दिल्ली सल्तनत का अकबर फिरोज शाह तुगलक को किसने कहा? तो बेटा ये नाम है उनके, एल्फिंस्टन हेनरी इलियट। बेटा एल्फिंस्टन और हेनरी इलियट ने इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा और तभी से फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहने जाने लगा। भैया फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। अब फिरोज शाह तुगलक ज्यादा दिन तो जिंदा रहेंगे ना, बहुत अनीति ज्योतिर्मयी दिन है। अब इनने क्या कहा, इनकी हो गई मृत्यु। इनकी मृत्यु के बाद में और भी कई राजा आए पर उन राजन पर कुछ हुआ ना। कई राजा आए छोटे मोटे टुइया से, पर उन पर कुछ हुआ ना। इस वंश का, तुगलक वंश का अंतिम राजा, बेटा अंतिम जरूर याद रखना हर वंश का, अंतिम राजा का नाम था नसरुद्दीन महमूद शाह। बेटा अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा था बेटा नसरुद्दीन महमूद शाह। नसरुद्दीन महमूद शाह। भैया तुगलक वंश का अंतिम राजा कौन था? नसरुद्दीन महमूद शाह। भैया देखो नसरुद्दीन महमूद शाह जब बने ना राजा, तो इनका तुगलक वंश का ना बहुत छोटा सा एरिया हो गया था। ये कोई राजा में राजा नहीं है, कमजोर राजा हो गए। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ही बहुत बढ़िया काम कर गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सगरे देश में छोटे छोटे राजा बना दिए। फिर फिरोज शाह तुगलक ने कुछ अच्छे काम करे, कुछ राज्य को इकट्ठा किया, उसने फिर बड़ा राज्य खड़ा किया। पर फिरोज शाह तुगलक के बाद में छोटे छोटे राजा आए, उन्होंने वह राज्य को मिट्टी खराब कर दी और अंतिम राजा के रूप में आए बेटा नसरुद्दीन महमूद शाह। नसरुद्दीन महमूद शाह जब राजा थे तो एक तैमूर लंग के एक राजा ने बेटा इस पर आक्रमण कर दिया। तैमूर लंग नाम के एक लंगड़े राजा ने बेटा इस पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और तैमूर लंग के डर से नसरुद्दीन बेटा दिल्ली को छोड़कर भाग गए। दिल्ली को छोड़कर जैसे ही भागे, तैमूर लंग ने बेटा 15 दिन तक दिल्ली को नौचा, दिल्ली को लूटा 15 दिन तक। और दिल्ली में तो जगह जगह से पैसा लेके अपने यहां वापिस चला गया। और जब ये वापिस गया तो बेटा तैमूर लंग ने क्या किया? दिल्ली का जो राजा है, दिल्ली का गवर्नर बना के चला गया बेटा। किसे? गवर्नर बना के चला गया बेटा खिरिज खां को। किसको बना के चला गया? खिरिज खां को गवर्नर बना के चला गया। भैया नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वंश के अंतिम राजा थे। इन पर किसने आक्रमण किया? तैमूर लंग नाम के एक लंगड़े राजा ने इन पर आक्रमण किया। और भैया इनके डर की वजह से नसरुद्दीन महमूद राज्य को ही छोड़कर भाग गए। और तैमूर लंग ने भैया दिल्ली में 15 दिन तक लूटपाट करके और पैसा इकट्ठा करके वापिस जाने लगा। वापिस जाने में भैया उसने क्या किया? दिल्ली का गवर्नर खिरिज खां को बनाया गया कि भाई दिल्ली का गवर्नर तू बन जा, मैं तो जा रहा हूं।
भाई वो चला गया। अब इस चीज का फायदा उठाकर नसरुद्दीन महमूद ने क्या करा, फिर से दिल्ली पर आक्रमण किया, फिर से दिल्ली को जीत लिया, फिर से दिल्ली की गद्दी पे आ गया, खिलजी खां को हरा दिया इसने। खिलजी खां को हरा कर नसरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए। अब भैया दिल्ली की गद्दी पर जैसे ही बैठ गए, चलो कोई ना, अब नसरुद्दीन महमूद हो गए एजिड और इनकी आगे मृत्यु का टाइम पास आ गया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भैया दौलत खां लोधी, दौलत खां लोधी, दौलत खां लोधी को संपूर्ण राज्य सौंप दिया। संपूर्ण राज्य किसको सौंप दिया बेटा, दौलत खां लोधी को संपूर्ण राज्य सौंप दिया। जब भैया संपूर्ण राज्य दौलत खां लोधी को सौंपा तो खिलजी खां को यह अच्छा नहीं लगा। किसको अच्छा नहीं लगा, खिलजी खां को। भैया खिलजी खां को यह अच्छा ना लगा क्योंकि खिलजी खां तो तैमूर लंग का आदमी था, उसे अच्छा ना लगा, माने कि नसरुद्दीन महमूद ने इसे राजा बना दिया। तो भैया इन दोनों में हो गया, आपस में युद्ध हो गया और भैया खिलजी खां ने क्या किया, दौलत खां लोधी को मार दिया, दौलत खां लोधी को मार दिया और दौलत खां लोधी का मार दिया और भैया दौलत खां लोधी का हो गया अंत। अब भैया खिलजी खां ने क्या किया, दौलत खां लोधी को जब मार दिया तो खिलजी खां बन गए राजा। और खिलजी खां जब राजा बने तो भैया इन्होंने तुगलक वंश के नाम से राज नहीं किया, इन्होंने एक नया वंश डाल दिया जिस वंश का नाम था सैयद वंश। खिलजी खां ने एक नया वंश को जन्म दिया, उस वंश का नाम था सैयद वंश। कौन सा वंश भैया, सैयद वंश। सैयद वंश बना दिया। सैयद वंश की स्थापना किसने करी, खिलजी खां ने करी। अब भैया सैयद वंश देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब करता बेल आइकन जरूर बजाना। और भाई वीडियोस को ज्यादा देखा करो, वीडियो में बहुत अच्छा डाटा मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। बाय बाय।